दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मोटापे से कैसे पाएं छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को मोटापा नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मोटापे से छुटकारा कैसे पाएं। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे काम अपना सकते हैं जिससे कि आप अपने शरीर का जो मोटापा है वो कम कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और आपका दिमाग, इन सब चीजों में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? जी हाँ, सही समझा आपने, मोटापा। मोटापा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है क्योंकि आपके शरीर में जो खून दौड़ता है मोटापे के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण या फैट के कारण वो सही तरीके से नहीं दौड़ पाता है और उसकी वजह से आपके जो दूसरे अंग हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मोटापा घटाने की पूरी कोशिश करें और मोटापे को घटाएं किसी भी तरीके से। आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ, इनका उपयोग कीजिए और आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। आइए अब आपको बताते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि चीनी का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए अपनी डाइट में। कई लोग क्या करते हैं, उनको सुबह चाय चाहिए होती है, उसमें वो 3 चम्मच 2 चम्मच भर भर के चीनी डालते हैं। तो आप अगर एकदम से चीनी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका सही तरीका ये है कि पहले आप 15 दिन के लिए कहीं पर लिखिए, कैलेंडर बनाइए जिसमें आप लिखिए कि आपने 15 दिन तक लगातार 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच चीनी ली, फिर 1 चम्मच को आधा चम्मच कीजिए, फिर आधे चम्मच से उसे बिल्कुल हटा दीजिए। ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, ऐसे बहुत लोग कर चुके हैं, बल्कि मैं खुद भी इस तरीके से कर चुकी हूँ और मैं अब बिना चीनी की चाय पीती हूँ। पहले ऐसा होता था कि बिना चीनी डाले मुझे चाय का स्वाद नहीं पता चलता था, लेकिन अगर आप अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करते हैं पतला होने की तरफ, स्वस्थ रहने की तरफ, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। चीनी के ज्यादा सेवन से मोटापा आता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में बहुत फर्क पड़ता है। आपके शरीर में आप धीरे धीरे जहर डाल रहे होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाता ही है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर उस समय आप ये सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं किया। और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको बताते हैं वो ये कि पेट की चर्बी कम करने के लिए व्यायाम सबसे अच्छा तरीका है। व्यायाम एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ चर्बी से छुटकारा दिलाता है बल्कि आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बता दें। आप तैरने जा सकते हैं, आप एक होता है स्पीड वॉक जिसे हम कहते हैं, आप स्पीड वॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो ब्लड है वो तेजी से पंप होता है और आपके हार्ट को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। दोस्तों आप सोच कर देखिए कि हमारा शरीर थक जाता है, हम सो जाते हैं, हम आराम कर लेते हैं, हम बहुत देर लेट जाते हैं, हम अपने शरीर को पूरा आराम देते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल को कभी आराम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस दिन एक बच्चा पेट में आता है, जब उसका शरीर बनना शुरू होता है, तब से उसकी हार्ट बीट शुरू होती है और जब तक वो जिंदा रहता है इस दुनिया में तब तक उसका हार्ट ब्लड को पंप करता ही रहता है। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है बॉडी का। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें जिससे कि उसे हम हेल्प कर सकें, हम उसे मदद कर सकें स्वस्थ रहने में। तो दोस्तों ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप व्यायाम करें जिससे कि आपके हार्ट को मदद मिलेगी सही तरीके से काम करने की। खाने में आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका बॉडी मास कितना है, उसके बाद ही आप प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी बार बार जो भूख लगने की टेंडेंसी होती है कि बार बार कुछ लोगों को कुछ खाना होता है, वो कम हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे आपके शरीर में भूख भी ज्यादा लगती है, मतलब आप जितना खाएंगे उतनी ज्यादा आपको बार बार भूख लगेगी। आपने देखा होगा जंक फूड जो लोग खाते हैं उनको एक चीज खाने से कभी भी तसल्ली नहीं मिलती। वो जब एक चीज खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद उनका मन करता है कि वो कुछ और खाएं। इसी को क्रेविंग कहा जाता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हैं तो क्रेविंग खत्म हो जाती है। प्रोटीन शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी डाइट में अंडे, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट, साथ ही साथ राजमा, बीन्स, इस तरह की चीजें खा सकते हैं। हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरी सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। दालें खा सकते हैं, साथ ही साथ जो साबुत अनाज होता है जैसे कि दलिया हुआ या फिर ओट्स, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम कर सकते हैं, इससे आपको बॉडी का फैट कम करने में मदद मिलेगी।
साथ ही साथ आप रोजाना सलाद खा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फाइबर से भरा हुआ होता है और आपके शरीर में क्रेविंग्स को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, सेहतमंद रहना बहुत ही आसान है अगर आप एक बार इन बातों को क्लैरिटी के साथ समझ लें कि क्या खाना है और क्या नहीं, तो आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और आपको बार बार इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा कि आप सिर्फ वही चीजें खाएंगे जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो रोजाना की दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा सुधार लाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, शुरू में 7 दिन 10 दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कोई अलग जानकारी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को।